तो मूवी की शुरुआत में हम हैन को देखते हैं जो कि अपने बचपन में एक अनाथ आश्रम में रहा करता था और इसलिए वो अपने वाइफ नादिया और बच्चों को लेकर अनाथ आश्रम में जा रहा था। और जाते वक्त उन लोगों की कार की टक्कर किसी चीज से हो जाती है और वो लोग बाहर आकर देखती है तो उनको एक हिरन मिलती है, लेकिन उसके बगल में एक लड़की घायल पड़ी हुई थी। लेकिन उन दोनों की नजर उस पर नहीं पड़ती है और वो दोनों फिर से कार लेकर निकल पड़ते हैं। अब शाम तक वो सभी अनाथ आश्रम में आ जाती है और वहाँ पर हैन अपने दोस्त ममन से मिलता है और ममन उस अनाथ आश्रम का अब देखभाल करता था। ममन की शादी अनाथ आश्रम पर रह रहे सिटी नाम की एक लड़की से हो जाती है और वहाँ पर अनाथ आश्रम में उनके पुराने दोस्त एंटन और उसकी वाइफ इवा, एक और दोस्त जेफरी और उनके वाइफ लीना वहाँ पर आ जाती है। सभी एक दूसरे से जान पहचान करने लगते हैं और ममन हैन से कहता है कि दोनों बच्चों के अलावा बाकी सब बच्चे ट्रिप पर गए हैं। फिर हैन और नेडिया उनकी केयर टेकर बेनी से मिलने जाते हैं जो कि अब बीमार थे, लेकिन वो नाडिया को अजीब तरीके से देख रहे थे। सभी लोग जब एक साथ बातें कर रहे थे तब टीना एंड्रयू से ग्रीन दरवाजे के बारे में पूछता है और एंड्रयू उसे बताता है कि वो रूम सालों से बंद है और फिर है कि उस रूम के पास जाके दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। तभी उसके पास रोना कर कहती है कि एक मानसी नाम की लड़की के पीछे इविल पड़ गया था जिसके बाद वो अनाथ आश्रम से भाग गई थी, लेकिन उसे पकड़ के यहाँ पर बंद कर दिया गया था और वो यहाँ पर ही मर गई थी। अब रात को सब मिलके पुराने फोटो के एल्बम देखते हैं और हैकी को एक और अलमारी के नीचे और एक एल्बम मिलता है जिस पर सारे फोटोज उल्टा लगा हुआ था। अब हैन उनमें से एक फोटो को देखकर कहता है कि वो उन लोगों के टीचर मिस मैरी है। हैकी उनसे पूछता है कि वो वही मैरी है जिसको रूम में बंद करके मारा गया था और एंटनी इस बात को झूठा बताकर कहता है कि मैरी बीमारी के वजह से मर गई थी। और उस फोटो में दूसरी लड़की मार्नी एक दिन अचानक से गायब हो गई थी जो कि उनकी दोस्त भी थी। फिर कुछ समय के बाद में हैन को अपने कार में एक कपड़े का टुकड़ा और बाल मिलता है और तब उसे शक होता है कि गलती से उसने किसी लड़की को टक्कर तो नहीं मार दी है। फिर हैन जेफरी के साथ उसी जगह पर जाता है और वहाँ पर उसे वही लड़की मिलती है और वो दोनों उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर गए थे। और तभी हेनरी को एक बस दिखता है और बस के अंदर एक बच्ची की लाश पड़ी हुई थी जिसकी बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। अब दोनों ये सब देखकर बहुत ही डर चुके थे और उन दोनों के फोन में नेटवर्क भी नहीं था। अब वो दोनों अनाथ आश्रम जाके पुलिस को कॉल करने का डिसाइड करते हैं। अब इधर अनाथ आश्रम में नाडिया ये नोटिस करती है कि वहाँ का फोन खराब है। लीना के अलावा सभी वहाँ पर डिनर कर रहे थे और इधर रैनी हैकी को एक वीडियो दिखाने के लिए ले जाती है और उस वीडियो में मिस मैरी थी और रैनी उस वीडियो को आधे में ही बंद कर देती है ताकि हैकी डर न जाए। इधर हैन और जेफरी अनाथ आश्रम में वापस आ जाता है और एंटन उनको डरा हुआ देख के उन लोगों को इसका कारण पूछता है और तभी एंटन को कार में उस एक्सीडेंट वाली लड़की की बॉडी मिलती है। फिर वो दोनों ये सारी बात एंटन को बताती है और वहाँ का फोन काम नहीं कर रहे थे और तभी सब डिसाइड करते हैं कि पहले वो लोग बस में जाके सब कुछ देखेगा और फिर वो लोग पास के पुलिस स्टेशन में जाएगा। इधर घर के अंदर कैस्पी और रोनी बातें कर रहे थे कि ये रूम पहले एक बाथरूम हुआ करता था, लेकिन डरावनी आवाजों की वजह से उस बाथरूम को तोड़ के यहाँ पर एक रूम बना दिया गया है। और इधर एंटन बस के पास आ जाता है और वो बस के अंदर जाके देखता है कि सभी मरे हुए बच्चे उसकी तरफ उल्टा मुंह करके खड़ा हुआ है और तभी बस का डोर अचानक से बंद हो जाता है और बस के बाहर एक औरत उसकी तरफ देखी जा रही थी। अब बस के अंदर गलती से एंटन के पैरों से एक अंडा टूट जाता है जिसमें से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं जो कि नोच नोच के उसे खा जाता है। अब इसकी तो यहाँ पर मौत हो जाती है। फिर इधर नादिया हैन से पूछती है कि हम घर पर कब जाएंगे और तभी ऊपर से एक मरा हुआ चिकन आके डाइनिंग टेबल पर गिरता है। अब दोनों ये देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस मुर्गी के जरिए उन लोगों पर ब्लैक मैजिक किया हो। और इधर लीना जेफरिन के साथ रोमांटिक हो रहा था, लेकिन वो उसको हटा देता है क्योंकि वो खुद ही इन घटनाओं में बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ था। लीना इन दिनों खुद की बढ़ती हुई वजन की वजह से अपना हार्मोन का ट्रीटमेंट ले रही थी। फिर वो जब रूम के बाहर जाती है तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज की तरफ जाने लगती है। उसे सामने जाके फ्रूट और चाकू दिखाई देती है और वो उस फ्रूट को काट के खाने लगती है और उस समय वो एक आईने के सामने खड़ी हुई थी। और इधर इवा जब अपने रूम में सो रही थी तो कुछ एनिमल उसके ऊपर गिरता है और वो उसके कपड़ों के अंदर घुस जाता है। अब इस तरफ लीना चाकू से अपनी स्किन कट रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका पेट और उसका वजन कम हो रहा है, लेकिन असलियत में वो खुद को चोट पहुंचा रही थी। अब जेफरी वहाँ पर लीना को इस हालत में देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। लीना को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो खुद के साथ क्या कर रही है और ये सब देख के वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। हैन और नाडिया लीना को हॉस्पिटल ले जाने वाले थे, तभी वहाँ पर इवा आके उनसे मदद मांगने लगती है क्योंकि वो एनिमल उसके गले में फंसा हुआ था और इस वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। फिर अचानक से वो खून की
उल्टियाँ करने लगती है, जिसमें से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं और बहुत सारे कीड़े उसके शरीर के अंदर चल रहे थे। फिर वो अपने नाखून से अपनी स्किन को फाड़ने लगती है और कुछ ही समय में दर्द की वजह से वो बेहोश हो जाती है। और इधर वो सभी लीना को लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो नोटिस करते हैं कि वो लोग एक ही जगह पर बार बार घूम रहे थे। अब जेफरी कहता है कि ये फिर से होने लगा है, मतलब जेफरी को पहले से ही कुछ न कुछ पता था। अब नेडिया के पूछने पर हैन ये बताती है कि आज से 25 साल पहले अनाथ आश्रम में आग लगी थी और इसमें 5 लड़कियां मर जाती है। फिर उनको पता चला था कि मिस मैरी ब्लैक मैजिक किया करती थी और उसी ने उन लड़कियों को जला के बलिदान दी थी और वो लोग सभी डर के वहां से भाग रहे थे। लेकिन उस समय भी उन लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा था, वो लोग बार बार घूम फिर के एक ही जगह पर आ रहे थे। फिर कुछ लोगों की मदद से मिस मैरी को एक जगह पर बंद कर दिया गया था और मिस मैरी बार बार अपने सर को दीवार पे मार रही थी और उससे उसकी मौत हो गई थी। तब उन लोगों ने मिस मैरी को उनके रूम पर ही दफन कर दिया था। इधर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि कोई शक्ति कैस्पी को कंट्रोल करके उसके हाथों से उसके मुंह पर स्टेपलर लगा रहा था और इधर है कि मिस मैरी की वही टेप देख रहा था। और तभी उस वीडियो में हैकी को मिस मैरी आती हुई दिखाई देता है और पीछे मुड़ने पर उसे कोई नहीं दिखाई देता है। लेकिन तभी मैरी उसे टीवी पर नजर आती है और वो डर के उस रूम से निकलता है और बाहर उसे कैस्पी नजर आता है जिसका मुंह स्टेपलर से बंद किया गया था। और तभी कोई शक्ति कैस्पी को मजबूर करता है हैकी को गोली मारने के लिए और उस टाइम इधर सभी लोग अनाथ आश्रम में वापस आ जाती है। फिर नायडा अपने बच्चे को ढूंढने लगती है और नायडा को अपने बच्चे नहीं मिल रहा था और हैन इधर मेमन को बता देता है कि अनाथ आश्रम के बाकी बच्चे बस में मर गया है। फिर जेफरी को लीना कार में नहीं मिलता है और लीना को वो कार के कुछ दूर दिखाई देता है और लीना वहाँ पर सेंटीबीट खा रही थी और ये सब देख के जेफरी का होश उड़ गया था। फिर लीना होश में आके ये सब देख के डर के बेहोश हो गई थी। अब घर के अंदर नाडिया बेनी के बेड के नीचे एक औरत को जाता हुआ देखता है और चेक करने पर वहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स में कुछ छोटी बच्चियों के बुरे बुरे फोटोज थे जिनको मिस्टर बॉनी ने ही खींचा हुआ था और मिस्टर बेनी गुस्से में नाडिया को देख रहा था। फिर नाडिया वो फोटोज हैन को दिखाकर उन लड़कियों के बारे में पूछता है और ये सभी हैन की बचपन की दोस्त थी। मिस्टर बेनी उन लड़कियों को अब्यूज करके उनकी गंदी गंदी फोटोज खींचता था और नाडिया को अब समझ आता है कि मिस मैरी उन लड़कियों को बचा रही थी और उस अपराध से बचने के लिए मिस्टर बेनी मिस मैरी को फंसाकर उसको उसी के रूम में दफना दिया था और इन सभी की वजह से कोई है जो कि उनसे बदला ले रहा था। हैन को अब समझ आता है कि उसको मेमनो सिटी ने किस लिए बुलाया था। लीना को हॉस्पिटल ले जाना बहुत ही जरूरी था, लेकिन वो लोग इस जगह को छोड़कर नहीं निकल पा रहे थे। जेफर को भी मेमनो सिटी ने यहाँ पर बुलाया था। फिर वो लोग सभी मेमन को मारपीट कर ये पूछता है कि उसने उन लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया है। अब यहाँ पर सिटी ये बताती है कि मिस्टर बेनी उन लड़कियों को एब्यूज कर रहा था और सच्चाई बाहर न आए तो इसलिए उन्होंने उन लड़कियों को जलाकर मार डाला था और मिस मैरी तो यहाँ पर उन लड़कियों को प्रोटेक्ट कर रही थी और ब्लैक मैजिक से वो मिस्टर बॉनी को मारने ही वाली थी। लेकिन उन लोगों ने मिसेस मैरी को झूठा इल्जाम लगा के उसको वहाँ पर दफना दिया था। फिर अचानक से वही लड़की घर के अंदर आती है जिसकी टक्कर हैन की कार से हुई थी। उसके अनुसार अनाथ आश्रम आते समय उनकी बस सड़क से हट गई थी और इससे बस का एक्सीडेंट हो गया था। फिर बस के अंदर एक औरत आती है जिसका मंत्र पढ़ते ही सभी बच्चे पॉजेस्ड होकर खुद को ही मारने लगे थे, लेकिन वो हेडफोन में ज्यादा वॉल्यूम में गाना सुन रही थी तो इसलिए वो पॉजेस्ड नहीं हुई थी और इसलिए वो फौरन उस बस से निकल गई थी। लेकिन तभी भागने की समय हैन की कार से उसकी टक्कर हो गई थी और फिर गुस्से में हैन बेनी का गला दबा के उसको मारने वाला था, लेकिन नाडिया उसे रोककर समझाती है कि उनको बच्चों को लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। फिर हैन को एक फोटो देखकर समझ आता है कि मिसेस मैरी की एक बेटी भी थी और वही अपने माँ का बदला लेने के लिए ऐसा कर रही है। और तभी वहाँ पर कैस्पी और हैकी आती है जो कि बुरी तरीके से इंजर्ड थे। तो अब वो लोग सभी निकलने के लिए कार की तरफ जाते हैं और अचानक वहाँ से पॉजेस्ड होकर इवा आती है और वो कहती है कि किसी अपने को खोने का दुख तुम लोगों को यहाँ पर पता चलेगा। और फिर वो पोजीशन से बाहर आती है और खुद को कार के गिलास से मारने लगती है। फिर हैन मार्नी को ये सब बंद करने के लिए कहता है और मार्नी हवा से उड़ के कार के ऊपर आता है और वो हैन को तकलीफ पहुंचाने लगती है। नादिया मार्नी को रोकने के लिए जाती है लेकिन नैन्सी उसे मारकर बेहोश कर देती है। फिर नाडिया को जब होश आता है तो वो सभी लोगों की चीखें सुनती है और इवा के शरीर से कीड़े निकल रहे थे और जेफरी की शरीर टेढ़ा मेढ़ा होके उसकी हड्डियां टूटने लगती है और एक रूम में बाकी के लोग एक जगह से हिल ही नहीं रहे थे और उनके शरीर पर उबलता हुआ गर्म पानी डाला जा रहा था जिस वजह से वो सभी लोग मर जाती है और नाडिया चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर पाती है। वो
दूसरे रूम में जाके देखती है कि कैस्पी और रेनी को कोई बुरी शक्ति उनको मार रही है। फिर वो दूसरे रूम में जाके देखती है कि हैकी हैन और मिस्टर बेनी को, और तभी वहाँ पर मारिया आती है और नाडिया को ऊपर उठा के दीवार पे मारती है। मार्नी यहाँ पर बताती है कि उसकी माँ ने मिस्टर बेनी की गंदी नजरों से उसको बचा नहीं सकती थी, और सिटी भी मेरी की ही बेटी है और आज वो लोग सब यहाँ पर मरने वाले हैं। फिर एक हथियार मिस्टर बेनी के शरीर से निकालकर सिटी नाडिया को देती है, और नाडिया चाहकर भी उस हथियार से मार्नी को नहीं मार पा रही थी। अब अपने बच्चे को बचाने के लिए मार्नी नाडिया से हेन को मारने के लिए कहता है, और हेन खुद के बच्चे को बचाने के लिए मरने के लिए राजी हो गया था। और तभी हैकी सिटी पर अटैक करती है और मैरी हैकी को मारने जा रही थी, और तभी नाडिया मैरी का सर काट देता है, लेकिन वो फिर से उठ के अपना शरीर में अपने सर को लगा लेती है। और तब नाडिया एक कैंडल को उसकी तरफ फेंक के उसे जला देती है, और मिस्टर बेनी उससे मदद मांग रहा था, लेकिन उसके पापों की सजा के लिए वो उसको वहाँ पर छोड़ के चली जाती है। और मिस्टर बेनी मैरी के साथ में वहाँ पर जल के मर गया था। फिर कुछ दिनों के बाद में जब नाडिया हैकी को स्कूल में ले गई थी तो उसे अचानक मार्नी दिखाई देती है, और अनाथ आश्रम भी अब बिकने वाला था, लेकिन अभी भी वहाँ पर आवाज गूंज रही थी। इसका मतलब कि वहाँ से अभी भी काला जादू हटा नहीं था। तो इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।